वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी सदर हसन रूहानी का टेलीफोनिक राबिता। सदर हसन रूहानी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गेट्स फाउंडेशन और आलमी पार्टनर्स की जानिब से मदद को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन निगहबान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मंसूबा 4 सूबों में शुरू किया जाएगा। ग्रीन निगहबान में काम करने वाला यौमिया 800 रुपये कमा सकेगा। मंसूबे से 6 लाख अफराद को रोजगार फ्राहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 44 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश कर दी। लाइट डीजल की कीमत में 24 रुपये 57 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 44 रुपये 7 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपये 94 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि 1 मई को पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की एक और खुशखबरी मिलेगी। हमने हुकूमती अखराजात सख्ती से कंट्रोल किए। हमने स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिए, कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी, मिलिट्री बजट मुंजमद किया और सिविलियन बजट भी 40 अरब रुपए कम किया। मामून खसूसी शहजाद अकबर की नैब ऑर्डिनेंस का तरमीमी मुसव्विदा तैयार करने की तरदीद। मामून खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक अभी तक कोई मुसव्विदा तैयार नहीं हुआ। मौजूदा मुसव्विदा और खबर दुरुस्त नहीं। हुकूमत शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से अभी अपोजिशन और नैब से मुशावरत होना बाकी है। LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। जराये के मुताबिक भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। भारतीय फौज ने 28 अप्रैल को आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को बिला इश्तियाल निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम जारी। जिला शोपियां में काबिज फौज ने मजीद एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। गाजिब फौज की कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज किया। भारतीय फौज ने रोजादार मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शल फेंके और पैलेट गन चलाई, जिससे मुतादिद अफराद की हालत गैर हो गई और कई जख्मी हो गए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत में मुसलमानों को लाहिक संगीन खतरात पर सेक्रेटरी जनरल OIC और OIC के रुकन मुमालिक के तमाम वज़राए खारजा को खत लिख दिया है। वज़ीर खारजा ने अपने खत में लिखा है कि भारत में मुसलमानों के लिए संगीन खतरात हैं। हिंदुत्व नज़रिए पर मबनी RSS BJP की नफरत अंगेजी का ताज़ा तरीन वाक़या सामने आया है। मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में भारत को पहली मर्तबा अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान में मुतादिद मुस्बत पेशरफ्तों का एतराफ़ किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मामून खसूसी आसिम सलीम बाजवा ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम जिम्मेदारी सौंपना एजाज़ की बात है। ये एक दिन का काम नहीं, इसको बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। वज़ारत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए एक टीम की तरह लगन से काम करना होगा। टाइगर फोर्स का टेस्ट रन मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियालकोट में इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने फोर्स के जवानों से मुलाकात की है। वज़ीर आला को टाइगर फोर्स की कैप भी पहनाई गई है।
वजीर इत्तेहाद पंजाब के आसिफ हसन चौहान कहते हैं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे खड़े हैं। अपने जज्बे और पेशा वराना सलाहियतों से सरदार उस्मान बुज़दार एक काबिल तकलीद रोल अदा कर रहे हैं। कोरोना के आने से लेकर अब तक हर मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार ने बरवक्त और मौसर इक़दाम उठाए हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 14,843 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 26 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 327 हो गई। अब तक 3,425 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालिबा कर लिया। कहते हैं कि तमाम जमातों का इत्तफाक है कि वर्चुअल सेशन न बुलाया जाए। पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई ज़रूरी है। स्पीकर की जिम्मेदारी है कि अरकान असम्बली अमले की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करें। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाक फौज के दस्ता सिविल इंतजामिया के शाना बशाना सरगर्म अमल में है। जवानों की तनख्वाहों से जमा होने वाले अतियात से मुल्क भर के पसमानदा इलाकों में 3.5 लाख इमदादी पैकेजेस तकसीम किए जाएंगे। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना वायरस का दूसरा टेस्ट भी मुस्बत आ गया। फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद आइसोलेशन में मौजूद हैं। अमेरिका में कोरोना से अमवात वियतनाम जंग में हलाक अमरीकियों से भी ज्यादा हो गई है। 2,500 अफराद की हलाकत के बाद अमवात की तादाद 60,000 तक पहुंच गई। सदर ट्रंप के मुशीर डॉक्टर फाउची कहते हैं कि लॉकडाउन खत्म किया तो वायरस के खिलाफ जंग में अमेरिका कई हफ्ते पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 605.45 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई, जबकि 33,000 की नफसियाती हद बहाल भी की गई है। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी देखी गई। लाखों नाशपाती के फूलों से फजा मुअत्तर हो गई। चीन में नाशपाती के फूलों की बहार, फूलों के खूबसूरत नजारे और दिलफरेब महक से फजा मुअत्तर हो गई। उड़ने वाली मोटरसाइकिल तैयार, चीनी शहरी ने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर परवाज का मुजाहरा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ, जिसमें कोरोना वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान गेट्स फाउंडेशन की इमदाद पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बहरान में इमदाद इंतहाई अहम है। पाकिस्तान कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि वबा के बायस पाकिस्तान को दोहरे चैलेंज का सामना है। एक तरफ बीमारी है और लोगों को भूख से भी बचाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान को ईरान के सदर हसन रूहानी ने टेलीफोन किया और कोरोना की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस की सूरत हाल समेत पाक ईरान सरहदी इलाकों में टड्डी दिल के खात्मे पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर हसन रूहानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को रमज़ान की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन निगहबान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मंसूबा 4 सूबों में शुरू किया जाएगा। ग्रीन निगहबान में काम करने वाला यौमिया 800 रुपए कमा सकेगा। मंसूबे से 6 लाख अफराद को रोजगार भी फ्राहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मंगल को वज़ीर आज़म ऑफिस में आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की वबाई सूरत हाल में रोजगार के लिए बड़ा मंसूबा मुतारिफ करवा दिया। ग्रीन निगहबान मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। 4 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार मुहैया कराने के लिए 4 लाख से ज़्यादा
ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश कर दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना को अरसाल कर दी गई। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपए 94 पैसे कमी की सिफारिश की गई। ज़राए का कहना है कि लाइट डीजल ऑयल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर और मट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई। सिंध में आज कोरोना से अब तक एक रोज में होने वाली सबसे ज्यादा 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 404 नए केसेस भी सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा 332 केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। वजीर आला सिंध ने वीडियो पैगाम के जरिए सूबे में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि ये तशवीशनाक बात है। आज कोरोना के 404 केसेस सामने आए और आज सबसे ज्यादा 8 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कुल मरीजों की तादाद 5695 और हलाकतें 100 हो गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे खड़े हैं। अपने जज्बे और पेशा वराना सलाहियतों से सरदार उस्मान बुज़दार एक काबिल तक़लीद रोल अदा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का ये कहना था कि कोरोना के आने से लेकर अब तक हर मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार ने बरवक्त और मौसर इक़दाम उठाए। सरदार उस्मान बुज़दार कोरोना के खिलाफ जंगी बुनियादों पर हर जाविये से काम कर रहे हैं। कोरोना के हवाले से कानून साजी, मुतासरीन और निचले तबके के लिए रिलीफ पैकेज और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए इजाफी तनख्वाहें सबसे अहम इकदाम हैं। अब तक सूबे भर में तकरीबन 70,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल करंतना मराकज़ और कोरोना वार्ड्स बनाए जा चुके। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार अब तक इंतजामी अमूर के जायजे के लिए 17 इजला के दौरे भी कर चुके हैं। सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर आज से पंजाब में कोरोना की स्मार्ट सैम्पलिंग का भी आगाज़ किया जा रहा है। नताइज की बुनियाद पर मुस्तकबिल का लाहे अमल और फैसलों के लिए एक मयानाज कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कोरोना बहरान के बावजूद इंसदाद डेंगू, टड्डी, दिल के ततारुक और मुमकिन सैलाब से बचाव के इकदामात, गंदुम की खरीदारी सूबे भर में जारी है। सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब के इंतजामी अमूर पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले की शिकायत के अंदराज और अजाले के लिए हॉटलाइन कायम कर दी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ज़ाती हिफाजती सामान की अदम दस्तयाबी और दूसरे मसाइल के लिए हॉटलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तर्जुमान का कहना है कि चेयरमैन NDMA की हिदायत पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल और मेडिकल के अमले की शिकायत के अंदराज और अजाले के लिए हॉटलाइन का आगाज़ कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन पर तजर्बात का दूसरा मरहला शुरू होने से पहले ही अमरीकी कंपनी के शेयर्स की कीमतें उड़ान भरने लगी हैं। कोरोना वायरस की निशानदही के बाद 6 हफ्तों के अंदर अमरीकी कंपनी मॉडर्ना की तैयार करदा कोरोना वायरस के खिलाफ पहली मुमकिन वैक्सीन का अब इंसानों पर तजुर्बे का आगाज होने वाला है। कंपनी का कहना था कि पहले मरहले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ की जानिब से वैक्सीन को महफूज करार दे दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में कोरोना वायरस के इलाज के लिए अद्वियात की मंजूरी दे दी है। CEO ड्रिप आसिम रऊफ के मुताबिक कोनोस्लेट प्लाज्मा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीज के इलाज की मंजूरी भी दी गई है, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के CEO का कहना है कि डाउ यूनिवर्सिटी और आगा खान कराची की तहकीकात पर कोनोलिस्ट प्लाज्मा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका में कोरोना से अमवात वियतनाम जंग में हलाक अमरीकियों से भी ज्यादा हो गई। 2,500 अफराद की हलाकत के बाद अमवात की मजमूई तादाद 60,000 तक पहुंच गई। अमेरिका के नेशनल आर्काइव के मुताबिक वियतनाम जंग में 58,220 अमरीकी मारे गए, जबकि अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 60,000 के करीब पहुंच चुकी है। ईजी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना वायरस का दूसरा टेस्ट भी मुस्बत आ गया। फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद आइसोलेशन में मौजूद हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के शाना बशाना सरगर्म हैं।
जवानों की तनख्वाहों की जमा होने वाले अतियात से मुल्क भर के पसमानदा इलाकों में 3.5 लाख इमदादी पैकेजेस तकसीम किए गए। पाक फौज के शोबई ताल्लुकात आमा के मुताबिक ISPR के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावून ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुजव्वज़ात मुसवदे की तरदीद करते हुए कहा कि मीडिया पर चलने वाला मुसवदा दुरुस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मावून ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने कहा कि नैब कानून में तरमीम पर अपोजिशन और नैब से भी मुशावरत होगी, इसलिए मुसवदा तैयार होने में कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं। मावून ख़ुसूसी ने बताया है कि मीडिया पर चलने वाला मुसवदा दुरुस्त नहीं और वो मुसवदा फारूक नाइक के मुसवदे से मिलता जुलता है। मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम जारी। जिला शोपियां में काबिज फौज ने मजीद एक कश्मीरी को शहीद कर दिया है। गाजिब फौज की कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज किया। भारतीय फौज ने रोज़ादार मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फेंके और पैलेट गन चलाई, जिससे मुतअद्दिद अफराद की हालत गैर हो गई और कई जख्मी भी हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत में मुसलमानों को लाहक संगीन खतरात पर सेक्रेटरी जनरल OIC और OIC के रुकन ममालिक के तमाम वज़राए ख़ारजा को ख़त लिख दिया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ख़त में लिखा है कि भारत में मुसलमानों के लिए संगीन खतरात हैं। हिंदुत्व नज़रिए पर मबनी RSS BJP की नफरत अंगेज़ी का ताज़ा तरीन वाक़या सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ख़त में लिखा है कि भारत में मुसलमानों के लिए संगीन खतरात हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सिविल सर्वेंट्स रिटायरमेंट रूल्स 2020 की मंजूरी के बाद स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने अफसरान के कबल-अज़-वक्त रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए, जिसके बाद करप्शन और प्ली बारगेन में मुलव्विस ब्यूरोक्रेसी को अब कबल-अज़-वक्त रिटायर किया जा सकेगा। सिविल सर्वेंट्स रिटायरमेंट रूल्स फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और रूल्स के तहत सिविल सर्वेंट्स को बराह रास्त रिटायर किया जा सकेगा। दस्तावेज़ के मुताबिक रूल्स का इतलाक नैब या किसी इदारे से प्ली बारगेन करने वालों पर भी होगा और इसका इतलाक इन अफसरों पर भी होगा जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो। दस्तावेज़ के मुताबिक कबल-अज़-वक्त रिटायर्ड अफसरान पेंशन और मुराद के हकदार होंगे और मुतासरा अफसरों को अपील का हक भी दिया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूदा गैर मुल्कियों के वीज़े की मुद्दत में 30 जून तक तौसी कर दी गई। वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस के बायस दूसरी मरतबा गैर मुल्कियों के वीज़े में तौसी की है, जबकि आपको बताएं कि वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वीज़े की मुद्दत का भी इस्तेमाल किया है। लेस्को की सब डिवीजन शादबाग में अफसोसनाक वाक़या। अलीम खान नामी लाइन मैन करंट लगने से जाँ बहक हो गया। लेस्को मुलाजमीन ने मौके पर पहुंचकर लाइन क्लियर करके शहीद लाइन मैन को HD पोल से उतारा है और बादामी बाग ग्रिड स्टेशन से परमिट के बावजूद तमाम फीडर बंद थे, जबकि हिफाजती इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद करंट लगा। जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ऑपरेशन चीफ और SE फीस सर्कल की जानिब से हिफाजती इकदाम के बावजूद ऑर्थर किए बगैर LTO और HTO पोल पर चढ़कर काम करने से मना किया गया है। मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में भारत को पहली मरतबा अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया। पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुस्बत पेशरफ्तों का एतराफ़ किया। सालाना रिपोर्ट में मुतनाज़ा भारतीय शहरियत बिल पर अमरीकी कमीशन ने शदीद तनकीद की और बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को मनसूख किए जाने पर शदीद तनकीद की। रिपोर्ट में अमरीकी कांग्रेस को भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर समाअत जारी रखने का मशवरा भी दिया गया। हाल ही में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की मंगेतर कैरी ने उनके बेटे को जन्म दिया है, जबकि इस हवाले से तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते के तीसरे कारोबारी रोज के दौरान तेजी ने एक मरतबा फिर वापसी की है। 100 इंडेक्स 605.45 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई, जबकि बढ़ोतरी के बायस 33,000 की नफसियाती हद भी बहाल हो गई। मुल्क भर में रवां हफ्ते के तीसरे कारोबारी रोज के दौरान रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 1 रुपया महंगा, जिसके बाद रुपए के मुकाबले में 1 अमरीकी डॉलर की नई कीमत 161.50 रुपए हो गई। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की जानिब से उमर अकमल पर पाबंदी के फैसले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी के हवाले से बयान का पीसीबी ने नोटिस लिया। पीसीबी ने इस हवाले से जारी अपने बयान में कहा है कि शोएब अख्तर ने पीसीबी के लीगल डिपार्टमेंट और कानूनी मुशीर के खिलाफ जिस तरह के अल्फाज का इंतखाब किया, इस पर मायूसी हुई है। पीसीबी का मजीद कहना है कि शोएब अख्तर ने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया है वो इंतहाई गैर मुनासिब और हद तक के आमेज़ है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने फास्ट बॉलर्स को डिसिप्लिन, खुद एतमादी, बेखौफ मैदान में उतरने का पैगाम दिया, जबकि उन्होंने ऑनलाइन वीडियो सेशन में खिलाड़ियों को अपने कैरियर के उतार चढ़ाव की कहानी भी सुनाई। वसीम अकरम ने कहा है कि एक फास्ट बॉलर के लिए डिसिप्लिन और खुद एतमादी से बढ़कर कुछ नहीं होता। कैरियर के मुश्किल वक्त में खौफ को पसे पुश्त डालकर आगे बढ़ना ही कामयाबी है। लाखों नाशपाती के फूलों से फजा मुअत्तर हो गई। चीन में नाशपाती के फूलों की बहार, फूलों के खूबसूरत नज़ारे और दिलफरेब महक से फजा मुअत्तर हो गई। उड़ने वाली मोटरसाइकिल तैयार, चीनी शहरी ने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर परवाज का मुजाहरा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।